Hello student, let's start another phases and steps of sexual reproduction. Sexual reproduction की आगे की क्या स्टेप्स हैं वो हम देखने वाले हैं. तो पहले तो उस दिन अपने जो देखा था उसके बारे में बात करते हैं. जाइगोट के बारे में देखा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में देखा था. पूरी जो प्रोसेस थी, ऑल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसमें आपने मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखा था. फॉर्मेशन के बाद आपने देखा था कि दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप शुरू हो जाती है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप में आपने कुछ और भी स्टेप देखी थी, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह देखी थी, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं जाइगोट से रिलेटेड कुछ और बातें, या आगे जो रिप्रोडक्टिव स्टेप में जो होता है वो क्या क्या होते हैं, है ना. तो मेमेलियन रिप्रोडक्शन साइकिल जो होती है, मेमेलियन रिप्रोडक्शन जो साइकिल होती है, इसमें क्या क्या होती है. एक तो होती है एस्ट्रस साइकिल और एक होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये भी थोड़ा सा देख लें. हालांकि ये सब चीजें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल जब पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा डिटेल में देखेंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का यहाँ पे आपको मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ, तो देखते जाए. तो एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है. एस्ट्रस साइकिल की मीनिंग क्या है, ठीक है. फीमेल्स आर सेक्सुअली एक्टिव आल्सो नोन एज एट हीट पीरियड. ये जो एस्ट्रस साइकिल है, अब जैसे ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो से जब ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन होता है, ये जो पीरियड जो रहती है ये एस्ट्रस पीरियड कहलाती है. और ये जो नॉन प्राइमेट्स जो रहते हैं, इट इज फाउंड इन नॉन प्राइमेट्स, काउ, शीप, बफेलो, ठीक है. ये नॉन प्राइमेट्स में आपने देखा होगा जब इनका एस्ट्रस पीरियड चलता रहता है, उसको हीट पीरियड भी बोलते हैं. और हीट पीरियड में ये कुछ आपने देखा होगा कि अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है. और फीमेल जो रहती है, फीमेल आर सेक्सुअली एक्टिव आल्सो नोन एज हीट पीरियड कंप्राइजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस. कुछ उसमें चेंजेस दिखाई देती है जो नॉर्मल कंडीशन में देखने को नहीं मिलती है. तो ये कुछ नॉन प्राइमेट्स है, इनमें ये एस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड होता है. और सेकेंड है एक और जो मेमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल में होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस स्लजिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूटेरस इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है. तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होती है, ये किन में पाया जाता है, ये प्राइमेट्स में पाया जाता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑकर इन प्राइमेट्स, ठीक है, जैसे मैमल्स हैं, ठीक है. तो इनमें ये देखने को मिलेगा. ह्यूमन बीइंग में आप देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये फीमेल में होने वाली एक रेगुलर नेचुरल एक प्रोसेस है जो कि बिफोर प्रेगनेंसी या एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी को शो करती है. और इसमें यूटेरस की जो एक लेयर रहती है, एक रेगुलर पीरियड के बाद वो डिस्ट्रॉय होती रहती है, वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वो निकलती रहती है, ठीक है. तो इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो मेनार्क, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और एक होता है मेनोपॉज. मेनोपॉज होता है एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है. तो इसको ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है ये हम डिटेल में देखेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही मैंने आपको बताया. तो मेमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल इन्वॉल्व एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल. एस्ट्रस साइकिल ऑकर इन नॉन प्राइमेट्स एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑकर इन प्राइमेट. ये प्राइवेट्स में देखने को मिलती है. ये कुछ इससे रिलेटेड बातें मैंने आपको बताई. अब इसके बाद अगली स्टेप बताता हूँ. तो ये यहाँ तक आपने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप, इवेंट, फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो अभी हम जो देख रहे हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड या उसके कुछ आगे की प्रोसेस या स्टेप्स देख रहे हैं. तो अगली जो स्टेप्स है इम्प्लांटेशन, ठीक है. तो जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एस्ट्रस पीरियड से जाता है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जो पीरियड रहती है, डेवलपमेंट जो रहता है इनका, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है. इट इज अटैचमेंट ऑफ एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विथ वॉल ऑफ यूटेरस, ठीक है. यूटेरस की वॉल में या अंदर, ये यूटेरस के अंदर ये इम्प्लांट होता है. क्या, एम्ब्रियो जो रहता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो रहता है वो इम्प्लांट हो जाता है. इसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे. अब इम्प्लांट होने के बाद क्या होगा, आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होगी. आगे की स्टेप क्या हो जाएगी, ऑर्गेनोजेनेसिस. जैसे ही एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस के अंदर, तो वहां उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ठीक है. प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर वाल है और जो एम्ब्रियो की वाल है वो कनेक्ट हो जाती है, और उसके थ्रू उसको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और उसी वाल के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सक्रीशन प्रोसेस आल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है. ये सब देखने को मिलता है. तो नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस का नाम क्या, नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन की जेनेसिस, ऑर्गन का फॉर्मेशन,
इट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म लेयर। ठीक है, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेप में जाता है, उसमें डिफरेंट स्टेप आते हैं, मारूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब प्रोसेस चलती रहती है। और फिर गैस्ट्रुला पीरियड में, गैस्ट्रुला जो एम्ब्रियोनिक जो लेयर होती है उसमें 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म होती है। 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म इन गैस्ट्रुला स्टेज। तो गैस्ट्रुला में 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनसे ही ऑर्गन की जेनेसिस होगी, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। इट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म लेयर। तो इन्हीं 3 लेयर से ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के समय एम्ब्रियो जो मदर की यूटेरस के अंदर है उसके डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ऑर्गन फॉर्म होने के बाद फिर उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो चाइल्ड के फॉर्म में तैयार हो जाता है। चाइल्ड फॉर्म में तैयार हो जाता है आफ्टर 9 मंथ। अगली स्टेप जो आती है पार्चुलेशन की आती है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द बेबी एक्सपेलिंग फ्रॉम द यूटेरस। ठीक है, इसमें मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि पार्चुलेशन क्या होती है। मतलब पार्चुलेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। जब पूरा उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद उसकी ग्रोथ हो चुकी है, उसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो वो अब वो चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? पार्चुलेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी एक्सपेलिंग फ्रॉम द यूटेरस। इट मेक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये टर्मिनेशन करता है किसको? प्रेगनेंसी। ठीक है, और यहाँ तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे आपने डिफरेंट स्टेप देखे और डिफरेंट स्टेप के बाद पहले तो आपने देखा इनका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद उसका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप में जाता है, इवेंट्स में जाते हैं। फिर उसके बाद उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो एम्ब्रियो जो रहता है पूरी तरह से डेवलप हो चुका रहता है। ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है। ऑर्गन के फॉर्मेशन बाद वो पूरा एक कंप्लीट चाइल्ड के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। अब ये चाइल्ड जो है ये चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार है और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुलेशन, जिसके बाद चाइल्ड का बर्थ हो जाता है और एक नए इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म या एक नए इंडिविजुअल की जो ओरिजिन हुई है, ये यहाँ पे ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल में, प्लांट में और डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन ये यहाँ तक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। ये यहाँ तक आप इतनी बातें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ और भी ओविपेरस, विविपेरस और ओबोविपेरस कुछ एनिमल्स होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, 11th में पढ़ा था आपने। ठीक है, उसको भी थोड़ा आप देख लेंगे। ठीक है, कि उसमें किस तरह के एनिमल्स होते हैं 11th में पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स मैंने पहले ही भेजा था और कुछ अब मैं और भी भेजने वाला हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।